तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार छोटा ट्रेडर में। तो दोस्तों इस वीडियो में एक हम पेनी स्टॉक के बारे में बताएंगे जो कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें अपना पैसा निकाल लिए हैं और यहाँ तक कि प्रमोटर्स भी अपना पैसा इस कंपनी से धीरे धीरे निकाल रहे हैं। कुल मिला के ये कंपनी, हम अभी आगे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताएंगे, कर्ज में पूरी तरह से डूब रही है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अगर आपने भी इसमें अपना पैसा फंसा के रखा है तो ये कंपनी आपको एक तगड़ा पेन दे सकती है। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान पूर्वक सारी चीजें समझिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, विद इन आवर्स हम आपके कमेंट का रिप्लाई भी कर देते हैं। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, वहां से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी में, तब भी आपके लिए ये टेलीग्राम चैनल हमारा जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो आपके लिए बेहद काम आ सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे 95+ एक्यूरेसी के साथ बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स नियमित रूप से आपको प्रोवाइड कराया करते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूंगा, लेकिन इन केस अगर समझाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है तो आप कायदे से समझिएगा। 24 घंटे में अगर 2-4-5 मिनट एक्स्ट्रा कुछ एजुकेशनल पर्पस के लिए आप निकाल लेते हैं तो यह आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो चलिए हम सबसे पहले कंपनी के कुछ फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 495 करोड़, यानी कि 495 करोड़ रुपए का इस कंपनी का मार्केट कैप है। इसकी करंट प्राइस की अगर बात करें तो 5.30 रुपये के आसपास में ये ट्रेड कर रहा है और अभी इसके अगर लो की बात करें तो 1 रुपये इसका लो बन चुका है और इसका हाई जो बना है वो 6.90 रुपये के आसपास में इस हाई जो है टच किया हुआ है। बुक वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1.87 रुपये के आसपास में इसका आसपास क्या मतलब 1.07 इसकी बुक वैल्यू है और ट्रेड कर रहा है ये 5.30 पे, मतलब 5.30 रुपये पर अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो इस हिसाब से ये बुक वैल्यू से भी ज्यादा हाई रेट पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। इसका करंट प्राइस 5.30 रुपये है। वहीं पे ROCE की बात करें तो 1.76% है, जो कि मुझे लगता है कि काफी कम है। ROE की बात करें तो माइनस में चल रहा है, यहाँ पे ROE -10.6% है। तो ये यहाँ पे एक निगेटिव रोल प्ले कर सकता है इस स्टॉक के लिए, जो कि आप सभी को समझना आवश्यक है। फेस वैल्यू यहाँ पे 1 रुपये है। जैसा कि हमने वीडियो में पहले ही बताया था कि ये मार्केट कर्ज में धीरे धीरे डूब रही है, तो जो कि डेप्ट की अगर बात करें तो 126 करोड़ रुपए इसका मार्केट डेप्ट है। वहीं पे इसकी कैपिटल की बात करें तो 495 करोड़ रुपए इसकी मार्केट कैप है। हालांकि 110 करोड़ इसके रिजर्व्स हैं और फ्री कैश फ्लो इसके हैं 11.4 करोड़। यहाँ पे प्रोमोटर्स होल्डिंग अभी आगे हम और भी समझाएंगे, लेकिन पहले आप जान लेते हैं कि यहाँ पे करंट जो प्रोमोटर्स होल्डिंग है वो 15.6% प्रोमोटर्स होल्डिंग यहाँ पे आप को देखने को मिल रही है। DI होल्डिंग यहाँ पे 0% है, FI होल्डिंग भी लगभग 0% है, क्योंकि 0.08% यहाँ पे शो कर रहा है। इसी प्रकार से आगे अगर हम देखें तो टोटल एसेट इसके हैं 339 करोड़ और करंट लिएबिलिटीज है इसकी 153 करोड़ रुपए। लास्ट 3 इयर्स के रिटर्न की बात करें तो -8.42% है, यानी कि कंपनी लॉस में ही चल रही है। डेप्ट ऑफ इक्विटी की अगर बात करें तो 0.72% डेप्ट ऑफ इक्विटी है। ये कुछ रहा कंपनी का फंडामेंटल। वहीं पे अगर हम आगे इसके नॉर्मल चार्ट की बात करें तो चार्ट को इस प्रकार से आप देख सकते हैं, लेकिन हम आगे अभी ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे आप सभी को और अच्छे से समझाएंगे। इसके टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में भी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें और जान लेते हैं, जिसमें हम इसमें बात कर लेते हैं कि कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, यानी कि कंपनी को एक अच्छे क्वार्टर रिजल्ट के बारे में उम्मीद की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ माइनस पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 2.84 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। हमने सबसे पहले आपको बताया हुआ था इसके बुक वैल्यू और करंट मार्केट प्राइस की, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो करीब लगभग 3 गुना ज्यादा रेट पे ये ट्रेड कर रहा है, जिसकी बुक वैल्यू कम देखी जा रही है। कंपनी हैज लो इंटरेस्टेड कवरेज रेशियो, कंपनी का जो ब्याज दर का रिकवरी रेशियो है वो बेहद कम है। द कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ -17.67% ओवर पास्ट 5 ईयर। तो यहाँ पे आप ये भी एक बड़ा माइनस पॉइंट बन जाता है। लास्ट 5 ईयर में, पिछले 5 सालों में कंपनी की ग्रोथ पे -17.67% का
फर्क पड़ा हुआ है। प्रोमोटर्स होल्डिंग इज लो 15.60%, यानी कि प्रोमोटर्स होल्डिंग यहाँ पर भी आपको देखने को कम मिल रही है। धीरे धीरे प्रोमोटर्स अपना पैसा इस कंपनी से निकाल रहे हैं। आगे हम बताएंगे कि किस प्रकार से प्रोमोटर्स होल्डिंग यहाँ पे डाउन होती जा रही है। कंपनी हैज ए लो रिटर्न ऑफ इक्विटी ऑफ -1.02% फॉर लास्ट 3 ईयर। कुल मिला के यहाँ कंपनी डेप्ट फ्री देखने को नहीं मिल पा रही है और मुझे आने वाले समय में भी नहीं लगता है कि ये कंपनी अपना कर्ज जो है इतनी जल्दी चुका पाएगी। प्रोमोटर्स होल्डिंग हैज डिक्रीज्ड ओवर लास्ट 3 ईयर -17.33%। तो यहाँ पे पिछले 3 सालों में आप देख सकते हैं कि प्रोमोटर्स होल्डिंग में थोड़ा सा कमी आपको देखने को मिल रही है, जो कि करंट प्रोमोटर्स होल्डिंग की अगर बात करें तो 15.60% है और यहाँ पे पिछले 3 साल पहले यहाँ पे -17.33% यहाँ पे पिछले 3 साल की अपेक्षा डाउन हुआ है। यानी कि प्रोमोटर यहाँ पे अपना पैसा धीरे धीरे निकाल रहे हैं और प्रोमोटर्स होल्डिंग भी डाउन होती जा रही है। कंपनी के प्रॉफिट लॉस की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मार्च 2010 में 62 करोड़ रुपए का कंपनी की सेल हुई थी, जिसमें से 3 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ था। नेक्स्ट ईयर में 98 की सेल हुई और 6 का प्रॉफिट हुआ, 6 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। इस प्रकार से आने वाले 3-4 साल 5-6 साल तक मींस मार्च 2018 तक कंपनी कुल मिला के प्रॉफिट में ही रही और नित्य प्रतिदिन कंपनी का प्रॉफिट होता रहा। यहाँ आप देख सकते हैं मार्च 2018 में सेल्स हुई 233 करोड़ रुपए की और नेट प्रॉफिट इसका हुआ 27 करोड़ रुपए का, जो कि पिछले 8 सालों से कई गुना बढ़ गई हुई थी कंपनी। लेकिन मार्च 2019 में थोड़ा सा क्या लगभग बहुत ज्यादा फर्क पड़ा और ये कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीब 10 करोड़ रुपए ज्यादा का लॉस हुआ। इसी प्रकार मार्च 2020 में कंपनी ने केवल 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बुक किया और आगे चल के मार्च 2021 में -14 करोड़ रुपए का मतलब -14 करोड़ रुपए में कंपनी लॉस में चली गई। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पब्लिक जो शेयर होल्डिंग है पब्लिक की 2019 में ये थी 58.47% और वहीं पे प्रोमोटर्स होल्डिंग थी 32.96%। अगर इन चीजों को आप देखेंगे तो धीरे धीरे 2019 में प्रोमोटर्स होल्डिंग में आपको कमी देखने को मिल रही है और यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, क्योंकि प्रोमोटर जो है यहाँ पे धीरे धीरे अपना पैसा निकाल रहे हैं और पब्लिक यहाँ पे अपना पैसा यहाँ पे डालती जा रही है। इस प्रकार से पब्लिक की जो शेयर्स हैं, पब्लिक के शेयर होल्डिंग की बात करें तो दिसंबर 2021 में ये 84.33% यहाँ पे पब्लिक शेयर होल्डिंग आपको देखने को मिल रही है, जबकि मार्च 2019 में प्रोमोटर्स होल्डिंग थी 32.96 और यहाँ पे दिसंबर 2021 में 15.60 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है प्रोमोटर्स होल्डिंग में। तो क्या आपने भी इस शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ था? स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में अभी भी है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और कुछ इस कंपनी के बारे में जानने के लिए कमेंट कर दीजिएगा। आगे हम ग्राफ पर भी इसे समझाने का प्रयास करते हैं। कंपनी के ग्राफ दिखाने से पहले अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि मैं किस कंपनी के बारे में अभी तक बात कर रहा था। तो मैं विकास इकोटेक लिमिटेड के बारे में बात कर रहा था। ये कंपनी जो है विकास इकोटेक लिमिटेड है। अगर आप अभी तक आपको नहीं पता था तो आप जान लीजिए। कंपनी के अबाउट के बारे में अगर बात करें तो विकास इकोटेक इन एन emerging player in the global arena engaged in the business of high-end specialty chemicals. It is an integrated multi-specialty product solutions company producing a wide variety of superior quality, eco-friendly additives and rubber plastic compounds. विकास इकोटेक एक हाई केमिकल कारोबार में उभरती हुई एक प्रकार की कंपनी है जो कि रबर प्लास्टिक यौगिकों की एक विस्तृत विविधता का उत्पादन करती है। तो चलिए सीधे हम आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे लाए हुए हैं और यहाँ पे हमने विकास इकोटेक लिमिटेड का 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एनएससी का चार्ट ओपन किया हुआ है। चार्ट को पढ़ना थोड़ा सा टफ हो जाता है, पेनी स्टॉक्स के हर चार्ट को पढ़ना टफ हो जाता है, लेकिन मैंने आप सभी लोगों के लिए, खासकर एक हमारे साथी थे, उन्होंने कमेंट किया हुआ था, मुझे शायद मैसेज किया हुआ था कि सर विकास इकोटेक लिमिटेड के बारे में कुछ बताइए। तो हमने सोचा कि चलो आज की वीडियो डिटेल वीडियो हो जाती है विकास इकोटेक लिमिटेड के बारे में। तो यहाँ पे मैं बैक में जाके तमाम सारी टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के बाद ही मैंने यहाँ पे कुछ टारगेट और स्टॉप लॉस सेट किए हुए हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। कंपनी का जो शेयर है वो अभी ट्रेड कर रहा है 5 रुपये 30 के आसपास में, 5 रुपये 30 पैसे पर ये ट्रेड कर रहा है कंपनी का शेयर। फिलहाल मोमेंटम के लिए अगर किसी ने बाई किया है या फिर बाई करना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि इसकी एंट्री अगर बन रही है तो 5 रुपये 20 पैसे पर इसकी एंट्री बनती हुई दिख रही है। मैं ये नहीं कहता कि आप इस शेयर को बाई कर लीजिए, मेरा
ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए, नॉलेज प्रोवाइड कराया जाए, और स्टॉक का एनालिसिस हमने अपनी बेसिस पे कर लिया है। किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर संपर्क करें। फिलहाल देखते हैं यहाँ पे 5 रुपये 20 पैसे पे इसका ये बाइंग बन रही है, और बाइंग के बाद फर्स्ट टारगेट इसका जो बन रहा है, चूँकि ये पेनी स्टॉक है तो इसके बहुत सारे छोटे छोटे टारगेट्स होते हैं, इसकी क्वांटिटी भी बहुत सारी होती हैं। तो इसका फर्स्ट टारगेट है 5 रुपये 50 पैसे के आसपास में इसका फर्स्ट टारगेट बन रहा है। सेकंड टारगेट 5 रुपये 80 पैसे पे मुझे बनता हुआ दिख रहा है, जो कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 रुपये 80 पैसे पे कई बार ये कंपनी सपोर्ट ले रही है और वहीं पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन बना दे रही है। तो इसका सेकंड रेजिस्टेंस कहें या फिर सेकंड टारगेट कहें 5 रुपये 80 पैसे बन जाता है। वहीं पे अगर और थोड़े दिन इसे आप होल्ड करना चाहें तो 6 रुपये 30 पैसे पे निकल सकते हैं, और लास्ट टारगेट इसका जो है हमारा 6 रुपये 65 पैसे का अप्रॉक्स में। मुझे नहीं लगता है कि इससे ऊपर अभी ये कंपनी जाने वाली है। हाँ, किसी कंपनी के बारे में पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए कंपनी अगर मेहनत करती है और कंपनी के प्रोमोटर्स थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो कंपनी को आगे भी ले जाया जा सकता है। लेकिन वहीं पे जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि प्रोमोटर्स जब खुद ही अपना पैसा यहाँ से निकाल रहे हैं तो प्रोमोटर्स क्या कंपनी को आगे ले जाने में अपना रोल प्ले करेंगे। लेकिन अगर नीचे की साइड में देखा जाए तो इसका स्टॉप लॉस जो बनता है वो 4 रुपये 95 पे इसका स्टॉप लॉस बनता है, यानी कि अगर इसके नीचे जाती है तो इसे आप शॉर्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं अगर आप अप साइड में पोजीशन बनाए हुए हैं। तो नीचे की साइड का पहला टारगेट इसका है 4 रुपये 85 पैसे। अगर ये 4 रुपये 95 पैसे से नीचे की ओर डाउन साइड में इसके शेयर्स आते हैं तो 4 रुपये 85 पैसे पे एक बार आके रुकेंगे, जो कि मैंने इस सपोर्ट लेवल को निर्धारित किया हुआ है। कई बार ये कंपनी इस सपोर्ट लेवल पे आने के बाद ऊपर गई हुई है। तो ये इसका एक छोटा सा टारगेट 4 रुपये 85 पैसे नीचे की डाउन साइड में है। उसके बाद ये सेकंड टारगेट है 4 रुपये 5 पैसे। तो इस प्रकार के इसके टारगेट हमने ड्रॉ किए थे, जो कि हमने लाइन के अकॉर्डिंग आप सभी को बता दिया है। आपके लिए बहुत सारी जानकारियां एकत्रित करता रहता हूं, और अगर आप पर्टिकुलर कमेंट करते हैं तो उस कमेंट पे अगर वीडियो बनाने वाला होता है तो मैं वीडियो बना के समझाता हूं। अदरवाइज़ मैं आपको मैसेज करके या फिर चैट सपोर्ट के माध्यम से समझा देता हूं। तो अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट में ही आपको मैं उसका आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि मैंने थोड़ी सी भी मेहनत आप सभी के लिए की है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस कंपनी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। और इस चैनल पे इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए, लर्निंग वीडियोस पाने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए, शेयर मार्केट को अच्छे से समझने के लिए चैनल पे बने रहिएगा। अगर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।